दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं महाराष्ट्र शासन का जो सबसे बड़ा मंडल है जो जिसको बोला जाता है महाराष्ट्र शासन कामगार विभाग। इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। अनेक इसमें बहुत सारी योजनाएं हैं। ये कार्ड को कैसे बना सकते हैं, इसमें क्या क्या योजनाएं हैं, कितना रुपए मिलता है इत्यादि सभी चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग इसी बांधकाम विभाग के योजना को लेकर के समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें महाराष्ट्र शासन कामगार विभाग, महाराष्ट्र शासन व इमारत बांधकाम कामगार कल्याणकारी जो मंडल है उसी योजना को लेकर के हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो जिसमें बहुत सारे भरपूर योजना है। इमारत बांधकाम कामगार भी बोला जाता है इसको। इसमें जो है अलग अलग कितना रुपए किसको मिलेगा, किस समय मिलेगा, इसको हम लोग जो है एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश हम लोग समझ लेते हैं कि ये कार्ड कौन बनवा सकता है, कहाँ पे बन सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, इन सब चीजों के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि इमारत बनने से लेकर के यानी कि जो बिल्डिंग बनती है उसको जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको बनने से लेकर के लास्ट पॉइंट तक जितने भी लोग काम पे लगते हैं, चाहे वो ड्राइवर हो सकते हैं, चाहे वो खुदाई कामगार हो सकते हैं, सेल्टरिंग काम करने वाले हो सकते हैं, गवंडी काम करने वाले हो सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन काम करने वाले हो सकते हैं, फर्नीचर का काम करने वाले लोग हो सकते हैं, सुतार का काम करने वाले लोग हो सकते हैं, वेल्डिंग का काम करने वाले लोग हो सकते हैं, जो पेंटिंग कलरिंग का काम करते हैं वो सब हो सकते हैं। असंगठित क्षेत्र में जो भी लोग काम कर सकते हैं, काम करते हैं, चाहे वो कड़िया हो, बेगारी हो, नाका कामगार हो, ऐसे सभी लोग ये जो कामगार विभाग है उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, उसका कार्ड बनवा सकते हैं ताकि उनको जो है इसका लाभ मिल। ये डॉक्यूमेंट बनाने के लिए ये जो कामगार विभाग है इसका कार्ड बनाने के लिए जिसको BOCW बोला जाता है, जिसको महाराष्ट्र इमारत व बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडल भी बोला जाता है। इस यह कार्ड बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास फोटो होना चाहिए। फोटो के बाद जहां पे भी आप काम करते हैं एक 90 दिन का प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि मैं पिछले 90 दिनों से, आज से पिछले 90 दिनों से मैं जो है इस क्षेत्र में, असंगठित क्षेत्र में काम कर रहा हूं। इस सेठ के पास में हो सकता है, आप जहां पे भी काम कर रहे हैं, अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, कॉन्ट्रैक्टर है, तो वो अपना सही सिक्का देंगे। अगर वो कॉन्ट्रैक्टर नहीं है तो आपको क्या करना है, एक जो मंडल कामगार विभाग है वहां से फॉर्म मिलता है, वो फॉर्म लेकर के उसको भरना है। नाम, डेट, जो भी उसमें पता है, मोबाइल नंबर है, आप कहाँ पे काम करते हैं, आपके ठेकेदार कौन है जिसके पास आप काम करते हैं, उसका मोबाइल नंबर, उनका सिग्नेचर, इतना लेने के बाद आप जहां पे भी रहते हैं, जिस एरिया में, जिस वार्ड में, जिस क्षेत्र में, आपके वहां के जो बांधकाम ऑफिसर है, जो अधिकारी है, उनसे जाकर के मिलना है और वहां से सही सिक्का लगा के नगर पालिका, महानगर पालिका से लेना है। और फिर वो भी जो है 90 दिन प्रमाण के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं इस कामगार को, कार्ड को बनाने के लिए। उसके बाद फोटो, 90 दिन प्रमाण पत्र हो गया। फिर उसके बाद आधार कार्ड होना चाहिए आपका। आधार कार्ड के बाद जो आगे बेनिफिट लेना है, अगर जो योजना, जो पैसा मिलती है महाराष्ट्र शासन का, उसको लेने के लिए आपके पास रेशन कार्ड होना कंपलसरी है। इसके साथ साथ में बैंक अकाउंट भी होना कंपलसरी है। और जो भी फैमिली मेंबर हैं उनका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए ताकि जो है उनको भी बेनिफिट मिल पाए, क्योंकि फैमिली को भी इस कार्ड में जोड़ा गया है। देखो ये जो बांधकाम कामगार का कार्ड बन रहा है उसमें बहुत सारी योजनाएं हैं अलग अलग, और हर योजना का लाभ लेने के लिए आपको अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के फॉर्म भरने पड़ते हैं। चाहे वो ऑफलाइन हो सकते हैं या फिर ऑनलाइन हो सकते हैं। ऑनलाइन आप खुद से भर सकते हैं या फिर आप जो है इसके संबंधित जो कार्यालय है आप वहां पे जा करके इसका फॉर्म लेकर के वहां पे भी आप ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहला जो है, लॉकडाउन के पहले क्या हुआ करता था, जैसे ही ये फॉर्म, आपका कार्ड बनता था, आपके खाते में 5,000 रुपए का अनुदान आता था। वो 5,000 रुपए का अनुदान इसलिए होता था कि आप जो है अपने लिए सेफ्टी किट, जिसमें मच्छरदानी है, टॉर्च है, टिफिन है, जूता है, बैग है, ऐसी चीजें आप खरीद सके। ऐसे तमाम प्रकार के उसमें सामान हुआ करती थी 26 या 27। तो अभी गवर्नमेंट क्या करती है, वो 5,000 रुपए आपके खाते में नहीं दे करके मानधन, वो जो है आपको एक पेटी देती है और उसी पेटी में सारा सामान होता है। टॉर्च होता है, साबुन होते हैं, लाइट होता है, मच्छरदानी होते हैं, टिफिन होते हैं, जूता होता है, बैग होता है, ऐसे तमाम प्रकार के उसमें सामान होते हैं। तो ये पहला चीज। दूसरा चीज, अगर जो ये जो कामगार है जिसने भी कार्ड बनाया है उसका शादी अगर नहीं हुआ है, शादी करने के लिए 30,000 रुपए उसको मिलता है।
तीसरा नंबर है कामगार की पत्नी अगर प्रेग्नेंट है, उसकी डिलीवरी पे ऐसे 2 बच्चों के बेनिफिट इसमें मिलते हैं। तो उसकी डिलीवरी पे अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो 15,000 रुपए, और अगर सीजर की डिलीवरी होती है ऑपरेशन से तो 20,000 रुपए, ऐसे 2 बच्चों पे उनका बेनिफिट मिलता है। और फिर चौथे नंबर पे है लड़की की शादी के लिए अगर कामगार जो एक कार्ड बनाया है, उस कामगार के अगर कोई लड़की है उसकी शादी पे 51,000 रुपए मिलता है। ये गवर्नमेंट की तरफ से, ये मंडल की तरफ से पैसा मिलता है उसमें। तो जैसा मैंने बताया कि 2 बच्चों के लिए, तो इसमें शिक्षा के लिए भी बच्चों के 5वें नंबर पे है, 2 बच्चों को पढ़ाई के लिए भी इसमें अनुदान मिलता है। पहली से लेके, अगर आपके बच्चे पहली से लेके 7वीं के बीच में है तो उनको पहली से 7वीं तक के दोनों बच्चों का 25-2500 रुपए इसमें अनुदान मिलता है। फिर ये प्रति वर्ष है पैसा। 8वीं से 10वीं के बीच में है तो 5,000 रुपए प्रति वर्ष अनुदान मिलता है। 11वीं से 12वीं तक के हैं तो उसमें आपको 10,000 रुपए अनुदान मिलता है। 12वीं के बाद जो है 20,000 रुपए अनुदान मिलता है। अगर आपके बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो 60,000 रुपए अनुदान मिलता है। अगर कोई डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं तो 1 लाख रुपए पूरे अनुदान मिलते हैं। तो कामगार कार्ड बनाने के बाद ये सब चीजें, योजनाएं लागू होती है, और ऐसे भी और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसको हम लोग यहाँ पे बात करने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगला है कि अगर कामगार की एक ही लड़की है, जो जिसने भी इस कामगार कार्ड को बनाया है और उसकी एक ही लड़की है, और फिर कामगार के परिवारों ने, यानी कि वो या फिर उसकी पत्नी ने शस्त्रक्रिया कराया है, यानी कि परिवार नियोजन का ऑपरेशन कराया हुआ है, तो लड़की के नाम से जो है 1 लाख रुपए मिलेगा, वो भी 18 साल के बाद। लड़की का जब भी उम्र 18 साल हो जाएगा और वो 1 लाख रुपए उस नाम से मिलेगा। फिर 7वां नंबर है अगर कामगार को उसके परिवार को या फिर उसको गंभीर बीमारी कोई हो गई तो उस परिस्थिति में जो है 1 लाख रुपए की अनुदान मिलेगी। अगर कामगार जो है अपंग हो गया तो उसको 2 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। फिर है कि अगर कामगार की मृत्यु हो गई तो उसका अंतिम क्रिया करने के लिए 10,000 रुपए का उसमें वृत्ति सहायता मिलने की प्रावधान है मंडल की तरफ से। अगला है कि अगर कामगार की मृत्यु हो जाती है और उसका जो भी वारिस है, अगर कोई लेडीज है तो उसके पति को, और कोई अगर पुरुष है तो उसकी पत्नी को, जो भी वारिस रहेंगे उसको 5 साल तक हर वर्ष जो है 24,000 रुपए मिलेंगे कामगार मंडल की तरफ से। फिर अगला है कि काम पर अगर मृत्यु हो जाती है, कोई अगर कामगार है जहां पे वो काम करता है, काम करने की जगह पे उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको 5 लाख रुपए, उसका जो भी नॉमिनी है, जो भी वारिसदार है, उनको 5 लाख रुपए की उसमें मिलता है। फिर अगला 10वें नंबर पे है घर बनाने के लिए जो है 4.5 लाख रुपए मिलते हैं। ये जो कामगार का बोर्ड कार्ड जिसने भी बनाया है उसको 4.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलती है। अगला है कि जिसने भी इस योजना का कार्ड बनाया है कामगार का, उसको महात्मा ज्योतिराव फूले जन आरोग्य योजना के तहत जो आयुष्मान कार्ड में या फिर रेशन कार्ड में जो उपचार होते हैं, वही कार्ड, वही सेम चीजें इसमें भी अप्लाई होती है। आपके पास जो भी है कि महात्मा ज्योतिराव फूले जन आरोग्य योजना के तहत भी आप हॉस्पिटल में उपचार करा सकते हैं बीमारी का। तो अभी ये थी दोस्तों एक छोटी सी जो कामगार विभाग है, जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, उनके लिए जानकारी, जिसमें हमने समझा कि किसके लिए है ये कार्ड, कितना डॉक्यूमेंट लगता है और क्या क्या इसमें बेनिफिट मिलता है। तो आप जो है अगर आपके आसपास में, आपके पहचान में कोई भी ऐसा है तो उनको ये वीडियो भेजिए, उनको बोलिए सुनने के लिए, और यहाँ पे जाकर के आप संबंधित कार्यालय में जाकर के इसका कार्ड जो है बनवा सकते हैं। आप सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए, लाइक करिए हमारे वीडियो को। फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।